हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 102 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 102 का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। दूसरा सवाल है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? HMIS तलवार से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? 1925 में MN रॉय ने की। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? महात्मा गांधी ने। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। वैदिक काल में निम्नलिखित में किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? वैदिक काल में निम्नलिखित में किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? कालीबंगा से। निम्नलिखित में किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? द्वैताद्वैत को। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक।
कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब अल हक की देन है। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? आयकर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? हरियाणा राज्य में। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पम्पास। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी को। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कच्छ की खाड़ी। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, हीराकुंड बांध, महानदी, नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? USA देश में स्थित है। आजाद दास्ता के गठन के स्थान एवं कार्य का चयन करें। गठन नेपाल और कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक धरोहर, स्थान एवं स्थल, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर
उड़ीसा। एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए युग्म सुमेलित नहीं है। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की एस्ट्रोटियम 89 के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शयान यांत्रिक रूप से दुर्लभ एवं तन्य विकृतिशील क्षेत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। यह दूध में नहीं पाई जाती है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 1, 2 और 3 कथन सत्य है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के मापन में। 1 माइक्रोन बराबर है 0.001 मिलीमीटर। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाव महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण में सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन ने किया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है आंधी एवं तूफान का आना। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है द्रव्य। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है उत्सर्जन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी, एडीपी। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठक होते हैं, जैव एवं अजैव संगठक होते हैं। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? हल्का ऊपर उठ जाएगा। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है एक्स-रे। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।